हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि टैलेंट एक्स के एग्ज़ाम में अभी ऑलमोस्ट 10 दिन के करीब रह गया है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 डेज रह गया है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात करें कि 10 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ही आप पढ़ोगे केवल और 10 दिन में सब कुछ कर लोगे। तैयारी वही काम आएगी जो आपने ऑलरेडी कर ली है। मेरी ये बात कुछ लोगों को खराब लग सकती है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन वही काम आने वाली है जो आपने ऑलरेडी कर ली है। इस लास्ट 10 डेज में आप उस प्रिपरेशन को थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हो। कैसे? कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्टली प्लान एंड डिवाइड योर टाइम एंड फोकस ऑन टैलेंट एक्स। मतलब केवल टैलेंट एक्स पे नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप टैलेंट एक्स पे करो। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म हो चुके होंगे। छुट्टियां भी मिलेंगी आपको इस बीच में। अभी दशहरे की छुट्टी मिल जाएगी, नवरात्रि में छुट्टी आ जाएंगी, संडेज आ जाएंगे। तो आप वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, थोड़ा सा सोशल मीडिया और आलतू फालतू चीज़ों से हटके इसके ऊपर फोकस करो। सोशल मीडिया, अब आयरन ये है कि ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे देखोगे, लेकिन यूट्यूब पे कंस्ट्रक्टिव कंटेंट देखोगे तो अच्छी बात है। अपने नोट्स रिवाइज करो, अगर बनाए हैं तो, नहीं बनाए हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करो। और इन फ्यूचर नोट्स ज़रूर बनाया करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ऐसा होता है कई बार कि क्वेश्चन हम करना चाहते हैं लेकिन फॉर्मूला ही भूल गए, या कोई क्वेश्चन आया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ही लगा नहीं पाए। ठीक है, अगर आप अभी तक कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहे हो तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, लेकिन आगे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फार्मूले तो रिवाइज करने ही करना है। बी अटेंटिव एंड अलर्ट ड्यूरिंग रिवीजन। इस बात से मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम कॉपी या बुक खोल लेते हैं और उसके पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन दिमाग हमारा चल रहा होता है कहीं और। मतलब वो हम अटेंटिव ही नहीं होते रिवीजन में। हमें लगता है कि हाँ, हमने 10 पेज देख लिए 1 मिनट में, लेकिन उन 10 पेज को देखना ना देखना बराबर ही होता है। तो आपको अटेंशन देनी है, आपको ये देखना है कि मैं रिवाइज क्या कर रहा हूँ। 5 फार्मूले भी रिवाइज किए तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने 5 फार्मूले ये वाले रिवाइज किए हैं। पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे पता चलेंगे? जो कि फ्रिक्वेंटली प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनमें ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, या रिपीटेड जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ भी ले लो, अपना मैथ्स में ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ज्योमेट्री ले लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो। इस तरह के टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि ये मार्क्स दिलाएंगे आपको। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको जो पढ़ाई करनी है ना, क्वाइट और कंफर्टेबल प्लेस में करनी है, भीड़ भाड़ में नहीं करनी है। ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा है, आप वहां पे पढ़ रहे हो, ठीक है, या बाहर कोई शोर मचा रहा है। थोड़ा सा तो त्याग बलिदान देना पड़ेगा ना, अगर अच्छी चीजें करनी है जीवन में। तो क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस स्टडी के लिए रखो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन स्टडी स्पेस से हटा दो। मतलब आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ते समय पानी पीना है, तो पानी भाई पढ़ने से बैठने से पहले ही वहां पे वाटर की बोतल ला के रख लो। क्योंकि क्या है, आपका माइंड आपको बोलेगा कि अच्छा यार, पढ़ाई से ब्रेक लेना है, अरे तुझे पानी भी तो पीना था भाई, तो जा जल्दी से पानी पी ले, फटाफट से जाकर पानी की बोतल ले आ। तो फिर आप चले जाओगे पानी की बोतल लेने के लिए। तो और पानी की बोतल ले जाने के लिए पता चल रहा है बाहर मम्मी ने कुछ काम बता दिया, या बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कुछ आपको बिठा लिया, तो आपका हो गया टाइम वेस्ट। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में करनी है, जिससे आपको एक्चुअली ये पता चले कि टैलेंट एक्स एग्जाम अगर मेरा 2 घंटे का है, ठीक है ना, तो 2 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन कर लेने हैं जितने की टैलेंट एग्जाम में आते हैं। वहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, तो 10 दिन पे जब प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है आप 80 में से 60 क्वेश्चन नहीं कर पाओ। जब 9 दिन बचेंगे तो हो सकता है आप 65 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। मतलब ये चीज़ डेली इंप्रूव होनी चाहिए। फिर 67, 68, मतलब आपको कोशिश करनी है 2 घंटे में आप 80 क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट करने की सिचुएशन में तो आ ही जाओ। टेक अ 10 to 15 minute ब्रेक एवरी और सो यू डोंट गेट मेंटल फटीग। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। एवरी और का मतलब पढ़ाई जब कर रहे हो उस समय एवरी और 10 to 15 मिनट का ब्रेक भी कंस्ट्रक्टिव ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि उठे पिज़्ज़ा खा लिया, मैगी खा ली, उल्टी चीज़ें चीज़ें अभी 10 दिन खाना अवॉइड करो। उस समय आप डीप ब्रीदिंग कर लो, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, मोबाइल पे मेडिटेशन वाला म्यूजिक लगा के। इस तरह की चीज़ें करो। थोड़ा सा कुछ स्ट्रेचिंग कर लो, बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लो। उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बॉडी बॉडी में बढ़ता है और आप बेटर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। 10 से 15 मिनट के ब्रेक का ये मतलब नहीं कि रील्स को स्क्रॉल कर लिया, फिर आपके स्क्रॉल करते करते 10 घंटे भी कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है टाइम का।
उसके बाद अपने को क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया। एक्टिव, बी एक्टिव ड्यूरिंग और स्टडी ब्रेक टू बूस्ट योर एनर्जी, एनर्जी को बूस्ट करना है। अच्छी चीज़ें खा लो, अच्छी चीज़ें जैसे क्या हो सकती हैं, चना खा लो, फ्रूट खा लो, जूस पी लो, कैंड जूस नहीं, जो फ्रेश जूस होता है वो पी लो, वैसे जूस से अच्छा है आप फ्रूट खाओ। ठीक है, डेली आप प्रॉपर स्लीप लो 8 से 10 घंटे की, सो दैट कि आपके माइंड को रिलैक्स मिले, जो आपने पढ़ा है उसको वो रिकॉल करने की सिचुएशन में आए। स्नैक ऑन हेल्दी फूड्स टू हेल्प यू स्टे फोकस्ड। ये बहुत अंडरमाइनिंग लोग चीज़ रखते हैं कि यार हेल्दी फूड खाने से क्या होता है, पर आप इसको 10 दिन करके देखो। 10 दिन के लिए मेरे कहने से जंक फूड छोड़ के देखो और हेल्दी फूड खा के देखो, आपको अगर डिफरेंस ना लगे तो मेरे वीडियो को जितने चाहे डिसलाइक कर देना। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर जरूर पियो, अल्कलाइन वाटर भी बना सकते हो, बट आप छोड़ो, सिंपल वाटर ही पियो, जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पियो। ठीक है, पानी पीने से आप हाइड्रेटेड रहते हो और हाइड्रेटेड रहने से आपका ब्रेन अच्छे से काम कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ठीक है, अब आपको ये नहीं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरी तैयारी नहीं हुई है। अब तो जो होना था हो गया था, 10 दिन में कोई पहाड़ तो आप तोड़ नहीं दोगे। जो किया है उसी की प्रैक्टिस करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि जितना मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उतना तो मैं अच्छे से करके आने वाला हूँ। भले ही मैंने मैथ्स के 2 टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन इन 2 टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में, वो क्वेश्चन ना तो मुझसे छूटेगा और ना ही मुझसे गलत होगा। ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलो। अब ये मत सोचो कि मेरे मैथ्स में 10 में से 2 ही टॉपिक हुए हैं और 8 छूटे हैं तो मैं ये 8 पढ़ लूंगा। ये 8 अब आप 10 दिन में नहीं पढ़ने वाले, इनमें से जो आसान लगे वो पढ़ लो। लेकिन ये 2 टॉपिक तो ऐसे कर लो कि जो क्वेश्चन आए बस वो क्वेश्चन मुझसे छूटेगा नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक इट इजी, जस्ट एन एग्जाम। ठीक है, इसमें ऐसा कोई जीवन मृत्यु वाला प्रश्न नहीं है और वो जीवन के किसी भी एग्जाम में नहीं है। हर मैच में विराट कोहली सेंचुरी नहीं मारेगा, हर एग्जाम में आप टॉप नहीं करोगे। ठीक है, हर एग्जाम में आपसे सब कुछ सही नहीं होगा, गलतियां जीवन में ज़रूर होंगी। हम गलती करते हैं तभी हमारा जीवन चल रहा है, तभी खेल में भी आप देख लो, बैट्समैन क्यों आउट होता है, गलती करता है, बॉलर को 6 या 4 क्यों लगता है, क्योंकि वो गलती करता है। कहीं भी देख लो तो गलती होना स्वाभाविक है, इट्स ह्यूमन। आपने बस क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है और एग्ज़ाम के दिन पे अपना बेस्ट दे के आना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ एक मैथ के प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ लास्ट डेज में, जो आपका कुछ रिवीजन हो जाए। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।